नमस्कार, किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बता त्रिपाठी आज आपको लेकर चल रही हूँ सासन गिर फॉरेस्ट की ट्रिप पर। गुजरात की ट्रिप के दौरान मंदिरों के दर्शन करने के बाद बच्चों ने कहा कि चलो पूजन दर्शन तो हो गया मम्मी, चलो थोड़ी सी देर अब यहीं से नजदीक में ही है सासन गिर फॉरेस्ट, तो जंगल सफारी का थोड़ा सा आनंद लिया जाए। तो दोस्तों, हालांकि मुझे थोड़ी सी देर हो गई इस वीडियो और क्लिप्स को आप तक पहुंचाने में, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था। तो फाइनली आज मुझे वक्त मिल ही गया और मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और अब हम पहुंच गए हैं सासन गिर के अपने उस रिजॉर्ट में जहां पर कि हम स्टे करने वाले हैं और यहां से हम अपनी जंगल सफारी का आनंद लेंगे। अब हम ये रास्ता तय कर रहे हैं अपने रिजॉर्ट में जाने तक का। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ये रास्ता और ये स्थान इतने सुंदर थे कि देखते ही एकदम मन प्रसन्न हो गया। ये जो सामने आप क्वार्टर्स देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट का हिस्सा हैं और इनमें हर दरवाजे पर शेर के पंजे बने हुए हैं। इस रिजॉर्ट की बुकिंग मेरी बेटी ने ऑनलाइन ही की थी और सब कुछ देख सुन के समझ के बहुत अच्छी तरह से तब हमने ये बुक किया था रिजॉर्ट। आइए जरा कमरे के अंदर का भी दृश्य देख लेते हैं, कितना खूबसूरत था। सारी रास्ते की थकान इस कमरे की व्यवस्था को देखकर मिट गई। सामने का कॉर्नर बहुत प्यारा सा था। कमरे काफी बड़े बड़े थे, 2 कमरे हम लोगों ने बुक किए हुए। जितनी खूबसूरत अंदर की व्यवस्था थी उतना ही खूबसूरत बाहर का दृश्य था। अब बाहर का आप सीन देख लीजिए। और ये झूला जो आप देख रहे हैं सबसे आकर्षक पार्ट यहाँ का था। पेड़ की ऊंचाई से चारपाई को बांध दिया गया था और उस पर गद्दे बिछा दिए गए थे। बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मन कर रहा था इस पे लेट जाएं तो बस लेटे ही रहें। और उसके बाद देखिए आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत, पीसफुल एकदम। यहाँ पर केवल 2 फैमिलीज हम लोग थे, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। रिजॉर्ट के एक एक भाग को बड़ी ही खूबसूरती से तैयार किया गया था। छोटी वाली बिटिया रानी ये देखिए, ये अभी हम एक कॉर्नर पे, उधर दूर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, झूले के भी पीछे उधर बाकी दोनों बेटियां हैं, यहाँ हम दोनों पति पत्नी हैं। और थोड़ा सा मैं आपको और अच्छी चीज़ें दिखा देती हूँ। और ये देखिए छोटा सा स्विमिंग पूल। दिन भर की यात्रा से हम लोग थक चुके थे, तो यहाँ पहुँच करके यहाँ का माहौल और यहाँ की व्यवस्था को देखकर बहुत आनंद आ रहा था। सब ने बैठ करके पहले तो थोड़ी सी चाय पी और थोड़ा सा रेस्ट किया। या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर आके शाम को चूँकि हम लोग पहुँचे थे तो इसलिए हम लोगों ने भरपूर आराम किया, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग को ठीक 5 बजे निकलना था। और 5 बजे का समय हो चुका है और हम अपने रिजॉर्ट से निकलकर यहाँ पर सासन गिर के इस क्षेत्र में आज गए हैं जिसका नाम है सिंह सदन। यहीं से हम लोगों को जिप्सी मिलती है जिसकी बुकिंग टिकट लेनी होती है। और ये हमने अंदर जा कर के वहाँ से टिकट लिए। टिकट लेने के बाद अपनी अपनी गाड़ियों का इंतज़ार किया और उसके बाद बैठ करके हम जंगल सफारी के लिए निकल गए। अब यहाँ पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहती हूँ कि सासन गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, साथ ही ये वन्य जीव अभयारण्य भी है और एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर और जो गाइड थे उन्होंने हमको ये बताया कि अफ्रीका के बाद दुनिया का ऐसा दूसरा स्थान है ये सासन गिर फॉरेस्ट, जहाँ पर कि शेरों को खुलेआम देखा जा सकता है। और हम लोग भी शेरों को ही देखने के लिए आए थे। इस स्थान का विस्तार गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में है। गुजरात के तलाला गिर के पास ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। इसे 1965 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब के निजी शिकार के लिए स्थापित किया गया था। और उस समय नवाबों की ये आदत होती थी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद वाले शासकों को बुला करके अपने इसी राष्ट्रीय उद्यान में वे शिकार के लिए आमंत्रित किया करते थे। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1410 वर्ग किलोमीटर के करीब है, जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर लगभग राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और इसके बाद बाकी का बचा हिस्सा वन्य जीव अभयारण्य का भाग है, जिसे कि हम देखने जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो था शेरों को देखने का, लेकिन अब शेर दिखते हैं कि नहीं ये आप आगे जाकर देख पाएंगे। हमने बहुत सारे वहाँ पर जीव जंतु देखे। भारत के सबसे बड़े कद के हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, बारहसिंगा, ये सब तो देखने को मिला। लेकिन अब ये सस्पेंस बना रहेगा कि हमने शेर देखे या नहीं देखे, इसका पता आपको आगे चल के लगेगा। हमारे लिए बड़ा ही नया अनुभव था। गाड़ी में बैठ गए, खुली जिप्सी थी, कभी हम इसके पहले खुली जिप्सी में नहीं बैठे थे। भाई मैं तो नहीं बैठी थी। और इसके बाद से जब हम लोग निकल करके आगे की ओर चले, तेज रफ्तार में जब हमारी गाड़ी चलने लगी तो इतना आनंद आ रहा था। बच्चे, हम और हमारे हस्बैंड थोड़ा सा कम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सपोज कर पाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हैं।
और अब हम अपने जंगल सफारी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी गाड़ी आगे जंगल की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो जंगल हैं ये गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों का भाग है। जब हमारी जिप्सी यहाँ से निकली तभी हमसे गाइड ने और ड्राइवर ने दोनों ने कुछ नसीहतें दी, जैसे कि अपनी पानी की बोतल संभाल के रखना, मोबाइल गिरने ना पाए, आवाज़ आप लोग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल शांत रहना, यदि कोई जानवर दिखता है तो तेज़ आवाज़ नहीं करनी है, नहीं तो हमला भी कर सकते हैं जानवर। थोड़ी देर तो उनकी बातों को सुनकर डर लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कब हम लोग एंजॉय करने लगे पता ही नहीं चला। और आप देखेंगे कि बीच बीच में आपको चीतल दिखाई पड़ेंगे और हिरन दिखाई पड़ेंगे, बारहसिंगा दिखाई पड़ेंगे। और इस जगह पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आशंका व्यक्त की गई कि शेर यहाँ पर मिलते हैं। जनरली जिस जिस जगह से वो लोग लेके जा रहे थे वहाँ शेर मिल जाते हैं, लेकिन आज इस जगह पे नहीं मिला। अब एक जगह और थी कमलेश्वर पॉइंट। हमारी गाड़ी आगे बढ़ी और कमलेश्वर पॉइंट व्यू पॉइंट की तरफ हम लोग पहुंच रहे थे और वहां पहुंच करके हम लोगों ने बाइनाकुलर से देखा। बच्चों ने मचान के ऊपर चढ़ करके, ये जो दिख रहे हैं आप जहां पर लिखा हुआ है गिर, ये बड़ा ऊंचा सा मचान बना हुआ है, इसके ऊपर से भाई मैं तो नहीं चढ़ सकी, लेकिन मेरे बच्चों ने देखा वहां पर शेर शेरनी अपने पूरे परिवार के साथ वहां से पूरा एकदम साफ दिख रहे थे। और फाइनली जंगल सफारी का ये ट्रिप हमारा सक्सेसफुल रहा। ये हम शेर की जो वीडियो है बड़ी मुश्किल से ले पाए। काफ़ी दूरी पर जंगल में शेरनी अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी और उसके बाद हम लोग लौट चले। और फिर उसके बाद ये जैसे मैंने बताया था कि सांभल, चीतल और नीलगाय ये सब हमने देखे। इस जंगल में जो बंदर मिलते हैं उनकी पूंछ सबसे लंबी बताई जाती है। आप ही देख लीजिए कितनी लंबी पूंछ है जो पेड़ पे बैठा हुआ है, देखिए। गिर के इन घने जंगलों को 1969 में राष्ट्रीय उद्यान का और वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। मेरा तो बिल्कुल नया अनुभव था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप पूरी वीडियो को देख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।